तो भाई हरियाणा सरकार की दो और नई बड़ी घोषणा 1:45 आज की मुख्यमंत्री जी की लाइव बड़ी अपडेट सारे प्रदेशवासियों के लिए कति धमाका। मुख्यमंत्री जी का बड़ा तोहफा कर दिए सारे की मौज प्रदेशवासियों को दिया है ये तोहफा। तो सारे बहन और भैया ने काके ताऊ ताया ने मर्दवीर और लुगैया ने आपके अपने राज्य की हाथ जोड़कर राम राम। साथियों जान लो मुख्यमंत्री जी ने लाइव आकर क्या दी है बड़ी जान। आज तीनों लोकों के स्वामी महादेव, आज शिवरात्रि का पर्व भी है। आज लोग कोई 200 किलोमीटर, कोई 300 किलोमीटर, कोई 400 किलोमीटर, कोई 500 किलोमीटर लंबी पैदल यात्रा करके भगवान शिव को आज पवित्र जल अर्पित कर रहा है। आज इस महाशिवरात्रि की भी आप सबको और पूरे प्रदेशवासियों को और सभी हमारे जो कावड़ प्रेमी है, कावड़ मित्र हैं, जो कठिन परिस्थितियों के अंदर दूर से उस पवित्र मां गंगा के चरणों से जल लेकर के आते हैं, मैं उन सबको भी इस महाशिवरात्रि की बहुत बहुत बधाई और आप सबको भी शुभकामनाएं देता हूं। मेरे लिए आज ये बहुत ही खुशी का दिन है कि आज संत कबीर कुटीर पर हमारे यहां पर आप सबका आगमन हुआ है। मैं आप सबको पुनः बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। आज मैं इन हाथों को भी सलाम करता हूं जो हर गली, हर गांव, हर मोहल्ले और हर सड़क को स्वच्छ रखने का काम अगर कोई करता है तो ये यहां बैठे हुए हमारे स्वच्छाग्रही हैं। मैं आप सबको सलाम करता हूं, प्रणाम करता हूं। और मेरे लिए ये भी खुशी की बात है कि आप वो व्यक्ति तब यहां बैठा है जो भगवान राम का वंशज है, जो भगवान राम के बच्चों को लवकुश जिनकी परवरिश करने में भगवान वाल्मीकि जैसे महान ऋषि ने वो अपनी बड़ी भूमिका निभाई। और मेरे लिए खुशी की बात है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी अगर सबसे ज्यादा प्यार किसी को करते हैं जो उनके दिल के नजदीक हैं तो वो मेरे सामने बैठे सभी स्वच्छताग्राही हैं। आप लोगों को सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं। आप हमारे स्वास्थ्य के रक्षक भी हैं, हमारे वातावरण के प्रहरी भी हैं। आपके बिना, आप लोगों के बिना हरियाणा की कल्पना भी असंभव है, हम सब जानते हैं। आपका काम केवल कचरा उठाना नहीं बल्कि स्वस्थ जीवन की मजबूत नींव रखना भी आपका दायित्व है। मुझे खुशी है कि जो हरियाणा के हर नागरिक के लिए अत्यंत आवश्यक है, मैं आप सभी का पुनः इस संत कबीर कुटीर में तहे दिल से
आप सबका स्वागत भी करता हूं, आप सबका अभिनंदन भी करता हूं। मुझे ये खुशी है, हम सब जानते भी हैं कि शिविर की सफाई का कार्य वो जोखिम भरा होता है। आप अपना जीवन खतरे में डाल करके उस कार्य को पूर्ण करने का काम करते हैं। ये आपका योगदान, ये सराहनीय है, मैं इसकी पूरी पूरी प्रशंसा करता हूं। हम सब जानते भी हैं कि स्वच्छता चाहे शरीर की हो या अपने आसपास की हो, परिवेश की हो, इसका सीधा संबंध हमारे स्वास्थ्य से है, हमारे गौरव और गरिमा से इसका सीधा संबंध है, हमारे सामाजिक एवं आर्थिक विकास से है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी तो स्वच्छता को भगवान के बाद दूसरा स्थान स्वच्छता को देते थे। वे स्वयं झाड़ू लगाकर लोगों में सफाई की चेतना पैदा करते थे और इसी सोच को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने आगे बढ़ाया है और 2 अक्टूबर 2014 को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की, तो एक देश के लिए ये एक नया संकल्प था। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस संकल्प को पूरे समर्पण के साथ निभाने का श्रेय सबसे पहले अगर किसी को दिया है तो आप लोगों को दिया है। आपने सिर्फ हमारे गांव शहरों की सफाई करते हैं, बल्कि देश की जो घटिया सोच है उसकी भी सफाई करने का काम आप लोग करते हैं। आज हमारी सरकार लगातार ये मजबूती से काम कर रही है। मैं देख रहा था 2014 में जब हमारी सरकार आई थी तब आप लोगों को 8100 रुपए मिलते थे, इतने ही मिलते थे। आज आपको 16,000 रुपए मिलते हैं। 10 सालों के अंदर 2 गुना करने का काम किया है। आप लोगों को जो शहर में सफाई करते हैं उनको 17,000 रुपए मिलते हैं। अभी जब संत कबीर जी की जयंती थी, महान पुरुष की जयंती थी, तो हमने उसके अंदर हमारे बेटी जी बैठे हैं, कपूर वाल्मीकि जी बैठे हैं और राम अवतार जी बैठे हैं। ये लगातार चर्चा करते रहते हैं और सबसे कठिन काम अगर किसी का है तो वो आप लोगों का कठिन काम है। तो कहने लगे कि इसको और बढ़ाया जाए। हमने संत कबीर महान पुरुष की जयंती के अवसर पर 2100 रुपया और बढ़ाने का हमने ऐलान किया था। हमारे प्रधान जी मंच पर बोल रहे थे, कहा लेकर के जाएंगे। मैं आपको आज बात कह रहा हूं कि जब से घोषणा हुई ना, और ये जब लागू जल्दी हो जाएगी, परंतु जब से घोषणा हुई तभी से आपके खाते में इकट्ठे पैसे आवेंगे। ये सरकार आप लोगों के हित की सरकार है। 2014 से पहले ड्यूटी के समय अगर आप लोगों के साथ कोई घटनाक्रम हो जाता था, कोई पैसा नहीं मिलता था, कोई भी पैसा नहीं मिलता था। 2014 के बाद हमने आकर के निर्णय किया
कि अगर हमारे सफाई कर्मचारी के साथ ड्यूटी के समय अगर कोई दुर्घटना हो जाती है तो 5 लाख रुपया उसके परिवार को देने का काम ये हमारी सरकार करेगी। अगर सीवरेज में काम करते हुए कोई घटना हो जाती है, हमारी सरकार 10 लाख रुपया परिवार को देने का काम करेगी। आपके चाहे बच्चों की पढ़ाई का विषय हो, और अभी इस विधानसभा चुनाव से पहले मैंने एक बात कही थी, हमारे डीएससी समाज के लोग, मैं इंदिरी में था, पैदल यात्रा करके आए, और जब पैदल यात्रा करके आए तो मंच के सामने वो बहुत ज्यादा अग्रेसिव होकर के नारे लगा रहे थे। मैं चुप भी करवा रहा था भी चुप हो जाओ भाई, परंतु वो चुप नहीं हुए, कहने लगे, कहा जी हम पैदल चल करके आए हैं, 10 किलोमीटर से हम पैदल चले हैं। मैंने कहा कि ये सरकार आपकी है, मैं आपका भाई हूं, आपका बेटा हूं। अगर नरेंद्र मोदी जी सबसे ज्यादा आपको प्रेम करता है तो आपका भाई बेटा भी आपको सबसे ज्यादा प्रेम करता है। आपने देखा होगा, मेरा जन्मदिन था, मैंने जन्मदिन के ऊपर अपने स्वच्छता मित्रों को बुला करके उनके साथ यहीं सीएम हाउस में बैठ करके नाश्ता किया है। ये सरकार बिना भेदभाव के समाज की 36 बिरादरियों के लिए काम करती है। आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हर गांव को सड़क से जोड़ा गया। हर गांव की तस्वीर बदलने का और शहर की तस्वीर बदलने का काम अगर किसी सरकार ने किया तो ये नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार है भाई। और मुझे खुशी है आप सबका आज धन्यवाद करते हुए कि आज आप यहाँ इतनी भारी संख्या में धन्यवाद करने के लिए आए हैं। धन्यवाद तो आप लोगों का ऐसा, आप जो उस स्वच्छता को बनाए रखे हुए हैं। अभी मैं धन्यवाद भी करता हूं क्योंकि ये पूरे देश के अंदर इसकी रैंकिंग होती है, और मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा, अभी पूरे देश के अंदर रैंकिंग हुई स्वच्छता में, हमारा करनाल शहर वो देश के अंदर 3रे नंबर के ऊपर आया है। करनाल 3रे नंबर पर, उसका श्रेय आप लोगों को जाता है। और सोनीपत हमारा वो भी 5वें 6ठे नंबर पे आया। 2 हमें अवार्ड मिले हैं हरियाणा को स्वच्छता के अंदर। जो वो अवार्ड मिले हैं वो अवार्ड वो आप लोगों के हैं, आपकी मेहनत से मिले। मेरा आप लोगों से आग्रह है कि आप मजबूती से इसके अंदर लग करके आप और ज्यादा स्वच्छता अगर कहीं हो उसके अंदर कार्य में हम लगें। इसका लाभ ये भी है कि स्वच्छता से बीमारियां भी दूर होती हैं। आप तो लोगों के डॉक्टर हैं, समझते नहीं हैं, सच में आप डॉक्टर हैं। जब स्वच्छता आप लोग करते हैं बीमारियां दूर होती हैं, लोगों के नजदीक बीमारी नहीं लगती। उस बीमारी को भगाने वाला अगर कोई है तो ये महानुभाव हमारे सामने बैठे, हमारे स्वच्छता मित्र बैठे। और आज मैं एक और बात कहता हूं, मेरे ध्यान में ये बातें भी आती रहती हैं, किसी कारण से मुझे पता नहीं है, कोई जब ध्यान में आती है मैं बात करता हूं कि किसी नगर पालिका में आपकी सैलरी नहीं मिली या कोई और दिक्कत होती है, ज्यों ही हमारे ध्यान में आता है उसको तुरंत दूर करते हैं। और मैं ये भी बात सभी को ये कहना चाहता हूं कि अपनी अपनी नगर पालिका में अधिकारी आप लोगों का नंबर 1 के ऊपर ध्यान रखें, आपको कोई दिक्कत ना आने दें। इसको लेकर के हम सुनिश्चित करेंगे
ताकि आपको कोई समस्या या दिक्कत ना आए। और मुझे ये भी खुशी है कि जब जो मैं बात इंद्री की आपको सुना रहा था वर्गीकरण को लेकर के, तो मैंने मंच के ऊपर ही कहा था, वहीं पर मंच पर कहा था कि 8 तारीख के बाद हम इसको लागू कर देंगे। मुझे खुशी है आज आप लोगों के बीच में बताते हुए कि 8 तारीख के बाद अगर सबसे पहले कोई साइन मेरा फाइल के ऊपर हुआ तो इसके ऊपर हुआ। और भाइयों, मुझे ये भी खुशी है कि जब अभी हमने नौकरियां निकाली तो उसके अंदर पहली बार हरियाणा के अंदर 7,500 नौकरियों में से 605 डीएससी समाज के बच्चों को हरियाणा सरकार में नौकरी मिली। धीरे धीरे करके ये तस्वीर बदल जाएगी। जिससे वंचित थे, जो सुविधा, जो लाभ आप तक नहीं पहुंचता था, आज उसका लाभ मेरे डीएससी समाज के लोगों को मिल रहा है। आप सबको मैं बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और आप सबका पुनः इस संत कबीर कुटीर में आप लोग पधारे हैं, मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत करता हूं। साथियों, मुख्यमंत्री जी की आज की यही बड़ी अपडेट थी जो आप सभी को सुनाना व दिखाना था। यदि हमारा ये प्रयास आप सभी को अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें। एच राज न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें। और हाँ, प्लीज़ आपके इसी वीडियो के नीचे एक हाइप HYPE हाइप लिखा हुआ बटन है, उस पर दबाकर स्कोर अवश्य डालें। आपके स्कोर से हमारा मनोबल बढ़ता है, ताकि ऐसे ही चाहे वो BPL राशन कार्ड के रिगार्डिंग योजना हो या गवर्नमेंट की अन्य कल्याणकारी योजना हो, उन सब की जानकारी, ऑथेंटिक सच्ची जानकारी हम आपके लिए रोज़ाना लेकर आते रहते हैं। हमारा एक वीडियो सुबह 8 बजे और दूसरा लगभग 1:45-2 बजे के आसपास आता है। और हमारे द्वारा दी गई सभी जानकारी सत्य होती हैं, उसमें झूठ, पाखंड या असत्य की गुंजाइश नाम मात्र की नहीं होती है। तो इसलिए इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।